पुरुषोत्तमम अंधकार से प्रकाश की ओर। जैसे हम जानते हैं, शिक्षा एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में वहां पर इस बात को पुष्टि करते हुए बोलते हैं, तमसोमा ज्योतिर्गमय तमसोमा असतोमा सद्गमय। तो हमें असत्य से सत्य की ओर जाना है, असत्य से सत्य की ओर जाना है। असत्य क्या है? जो नित्य नहीं है, जो मर जगत है, जिनका जन्म मृत्यु है, जो अभी है थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी, वो असत्य हैं। छल कपट ये सब असत्य हैं। सत्य क्या है? वो निर्विकार है और अगम्य है, अचल है, सर्वत्र है। और वो सत्य हैं, वो प्रकाश हैं, वो ज्ञानवान हैं। तो हमें ये जो अहंकार का देह मिला है और ये जो जगत है, इस भौतिक जगत में जब हम डूब जाते हैं, भौतिक जगत को ही जब हम सत्य मान लेते हैं, अर्थात हम अंधकार में जीते हैं, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद हमें ये शिक्षा देती हैं कि हमें ये जो असत है इसको हमें स्पष्ट रूप से समझना होगा, तभी हम सत्य को जान पाएंगे और सत्य को राह पर पकड़कर हम चल पाएंगे। अब कहते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय। अब ये जो तमसा है, जो तामस है, तामस का अर्थ होता है अंधकार और ज्योतिर्गमय का मतलब होते हैं प्रकाश की ओर जाना। तो हमें अंधकार से और प्रकाश की ओर जाना है, तो इसका मतलब है अंधकार कहां है? अज्ञानता जहां है। और अज्ञानता कैसे? जागतिक जगत को, अनित्य जगत को हम नित्य मान लेते हैं, असत्य को हम सत्य मान लेते हैं, और जीवन का ये मूल सार है, मूल तत्व है, मूल आधार है, यही हम समझ लेते हैं इस जागतिक वस्तु को, जो नित्य नहीं है, जो अनित्य है। और अनित्य को ही हम नित्य समझ करके हम उसी के पीछे हमारा समय, हमारा अर्थ, हमारा सब कुछ हम उसी के पीछे खर्चा करने लग जाते हैं। और तभी उसी के पीछे जब लग जाते हैं, तभी हमारी जीवन में कुछ कष्ट आता है, दुख आता है, दरिद्रता आता है, हिंसा आती है, अहंकार आती है। तो हमें क्या करना है? ऐसे अंधकार को दूर करने के लिए हमें प्रकाश की ओर जाना पड़ेगा। और प्रकाश क्या है? ज्ञान। उस ज्ञान की खोज करना पड़ेगा, ज्ञान के शरणों में जाना पड़ेगा। और जब हम ज्ञान की खोज करेंगे, ज्ञान को जानेंगे, ज्ञान को आत्मसात करेंगे, तभी हम जीवन में उस परम सत्य को जान पाएंगे। मृत्युर्मा अमृतिगमय। अब ये मृत्युर्मा तीनों बातें एक दूसरे से रिलेटेड है। हमने शुरू किया असत्य से सद्गमय, तमसोमा तो असत्य है, तमस है, अब मृत्यु है। जो असत्य है वही तम है, असत्य ही अंधकार है और अंधकार ही मृत्यु है। अब इसे कहते हैं मृत्युमा अमृतिगमय। और हमें इस मृत्यु से अमृत की ओर जाना है, अर्थात अमृत का अर्थ होता है अमर होना है। हमें अमर होना है। अमर होना है क्या अर्थ है? कि हमें परम सत्य को जानना है। जो परम सत्य है उसकी तो मृत्यु नहीं है, मृत्यु केवल देह है। इस भौतिक वस्तु की मृत्यु होती है। ये जो यंत्र रूपी, जो देह रूपी यंत्र है, इस देह का अंत होता है, नहीं तो और कोई मृत्यु नाम का कोई चीज नहीं है। इसीलिए हमें इस बात को जानना पड़ेगा कि ऑलरेडी ये मृत्यु है, ये मरे हुए हैं, और मरे हुए देह को हम सत्य मानकर बैठे हुए हैं कि ये सब कुछ है, जो एक दिन चला जाएगा। और उससे हम प्यार करते हैं, उसमें इतना कपड़े पहनाना, उसमें इतने तरह का सुंदर सुंदर सेंट लगाना, अच्छे अच्छे साबुन का प्रयोग करना, ये सब हम करते हैं।
और ये सब करते हैं, लेकिन ये जिसको हम करते हैं एक दिन ये चला जाता है, एक दिन रहता नहीं है, इसका क्षय हो जाता है। और जब इस क्षय वस्तु है, ये क्षय वस्तु है, तो हम अमरत्व को कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसका मतलब हमारी अमरत्व तब प्राप्त होगी, ये वास्तविक रूप से हमें ये समझना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं है, हम देह नहीं है, हम अंधकार नहीं है, हम अज्ञानता नहीं है, ये हमारी साइड इफेक्ट है। इस बात को स्पष्ट रूप से हमें जानना पड़ेगा कि ये ग्रहण यज्ञ नहीं है, ये ग्रहण यज्ञ नहीं है, इसकी उपस्थिति रहती है लेकिन ये ग्रहण यज्ञ नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीजें और उसके अंदर के जो बीज है, जो जैसे कोई फल है, फल के ऊपर के चीज को नहीं खाते हैं, अंदर के चीज को खाते हैं। कोई सीड्स हैं, सीड्स के अंदर चीज खाते हैं, बाहर के चीज नहीं खाते हैं। तो इसका मतलब वो बाहर के चीज से ही अंदर का चीज बनता है। हम कहें कि नारियल के तो ऊपर का वो भी नहीं चाहिए, उसका जो भूसा सा होता है और उसके बाद एक बहुत बड़ा हार्ड स्केल्स होते हैं और उसके अंदर नारियल होता है। तो हमें तो नारियल से मतलब है, हमें ये सब चीज तो मतलब नहीं है, ये तो असत्य है और ये हमें जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बिना ये भी नहीं होगा, असत्य के बिना सत्य का उजागर नहीं होगा। जहां पर असत्य नहीं है वहां हम सत्य समझ ही नहीं पाएंगे। अगर कहीं पर असत्य है ही नहीं तो हम सत्य समझ नहीं पाएंगे। असत्य है तभी हम सत्य समझ में आ रहा है, यह भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब असत्य की उपस्थिति से ही हमें सत्य का प्रकाश होता है। यदि अज्ञानता नहीं होती तो ज्ञान की बातें हमें समझ में नहीं आता, यदि अंधकार नहीं होती तो हमें प्रकाश की बातें, प्रकाश समझ में नहीं आता। इसीलिए ये ठीक उसी प्रकार से जागतिक जगत की जरूरत है और जागतिक जगत की इस दुख, कष्ट, दरिद्रता, ये वैभवता, ये सारी चीज देख करके उनको उपभोग करके हमें वास्तव में समझ में आ जाए कि ये अनित्य वस्तु का भोग है और हमें अनित्य का वस्तु का भोग क्षणिक करके इसी में ही अपने को खत्म करना ये जीवन नहीं है। और इसके अलावा भी एक जीवन है जहां पर परमानंद है, जहां नित्य आनंद है और वो आनंद कभी खत्म नहीं होते हैं। उस परम सत्य को हमें जानना पड़ेगा और इस जानने के लिए हमें तब करना पड़ेगा, जब करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। और ये तब जब साधना क्या है, हमें उस परम सत्य की राह पर चलने के लिए जो कर्म है उस कर्म को निष्ठा के साथ करना पड़ेगा। और उस कर्म के करने के पथ पर जो अंतराएं आती हैं, जो बाधाएं आती हैं, उस बाधा को दूर करने के लिए जो कष्ट साधना करना पड़ती है और उस कष्ट साधन करने का नाम ही है साधना और उस कष्ट को तपने का नाम ही है तपस्या। तो ये तप और साधना के माध्यम से हम परम सत्य को जान पाते हैं, परम सत्य को समझ पाते हैं और परम सत्य को समझ करके जागतिक जगत के बंधन से हम अपने को मुक्त कर लेते हैं। और देह के अंदर भी एक प्राण है, एक शक्ति है, सामर्थ्य है जिसको हम मन कहते हैं। तो हम मन को भी इस देह में से अलग स्थिर करके देखने का प्रयास करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ये तब संभव होता है जब हम उस परम पिता के निर्देश को निरंतर पालन करते हुए, इस देह से पालन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तब जाकर के हमें वास्तविक सत्य के बारे में बोध होता है, तब हम ये दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। नहीं तो जब तक ये हमें अलग करने का ये जो तरीका है, जो नायाब तरीका है, और वो नायाब तरीका है प्रभु का नाम। प्रभु का नाम करते करते, उनका ध्यान करते करते, नाम और ध्यान से ही, और नाम ध्यान आती है, मूल है कर्म। कर्म के बिना नाम ध्यान नहीं होता है और कर्म करके नाम ध्यान के माध्यम से जैसे फल पेड़ में लगता है, समय अंतराल के बाद वो पकता है और पेड़ से वो अलग होता है, ठीक उसी प्रकार से नाम और ध्यान के माध्यम से जागतिक जगत के वस्तुओं को समझ करके उसमें रहते हुए भी उनसे अलग होकर अपने जीवन व्यतीत करने का जो साधना है, वो जिस दिन हम सीख जाते हैं उस दिन हमारा अमृत पथ की यात्रा शुरू हो जाती है और अंततः हम उस अमर तत्व का संधान पाते हैं और अमरत्व को प्राप्त करके जीवन को हम सुंदर और सफल बनाते हैं। वंदे